के खोली कपट के बढ़िया हो सतगुरु बिनु सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करी ले हो सदाए सखिया पसरल जय हरिया। करी ले हो सदाए सखिया पसरल जय हरिया। ये फेरू न मिला तो ऐसा न आगे नहीं हाटे आए बाजार मेरा ताए दुकानिया। आगे नहीं हाटे आए बाजार मेरा ताए दुकानिया। करी ले हो सगाए सखिया पसरल जय हरिया। करी ले हो सगाए सखिया पसरल जय हरिया। हे पेरू न मिला तो ऐसा न दावरे हो सारी जय हरिया। दाया बाया गंगा जमुना बीच बाहे सुख माना। दाया बाया गंगा जमुना बीच बाहे सुख माना। हे पुटल मनुष्य भाग्य हे पुटल मनुष्य भाग्य भाग नहीं करे छे पुजारिया। त्रिकुटी माला पर मनुआ के तीर करू। त्रिकुटी माला पर मनुआ के तीर करू। उठत अंगार धुनये सार नित गारा जय बदारिया। उठत अंगार धुनये सार नित गारा जय बदारिया। करी ले हो सदाए सखिया पसरल जय हरिया। ये फेरू न मिला तो ऐसा न दावा हो सारी जय हरिया। भर में 84 यानी मानुष तन पाए। भर में 84 यानी मानुष तन पाए। अब की बेरिया जाए बहार नित विपादिया। एक बेरिया जाए बहार नित विपादिया। मानुषा
श्री सद्गुरु महाराज की श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। देवी पुराण वन परम प्रभु। देवी पुराण वन परम प्रभु। गुरु संत सबो। गुरु संत सबो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिलया। घट माहिल है। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिलया। घट माहिल है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। उरमाही प्रभु गोर अंधेरा छाई रहे। उरमाही प्रभु गोर अंधेरा छाई रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को रहे। पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो।
सकल जय जयति करे भव दुख गुरुदेव तारी सकल जय जयति करे अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो तन मन धन होत गुरु पद सेवा करो तन मन धन होत गुरु पद सेवा करो मैं ही आज्ञा पाली दुष्कर भव सुख से करो मैं ही आज्ञा पाली दुष्कर भव सुख से करो अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे की एना कैसे एक लड़का छले वो पढ़े ले एकदम मने अथी छले नर्वस छले श्री सतगुरु महाराज की जय। 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 मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदा। मंगलमय मंगल करुणा विनवं बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान गणा सद्गुरु शंकर हो। नमो नमो बहुपारहि सकल सबोजन गन्धन सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरुदेव भगवान
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति शुरू करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज
बड़ी बड़ियारे प्रेम भक्ति गुरु दिए बिना कर जोरे पद yoga yoga
कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। शतम सोपान उत्तराखंड रात्रिकांत से निज अनुभव अब करो खगेसा बिनु हरि भजन न जानि करेसा। हे पक्षीराज, मैं अपना अनुभव करता हूँ कि बिना हरि भजन के क्लेश दूर नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुख गराई जाई जाई राम प्रभुताई। हे गरुड़ जी सुनिए, राम की कृपा के बिना राम का बड़प्पन नहीं जाना जाता है। जाने बिनु न होई परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना उनमें विश्वास नहीं होता और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। प्रीति बिना नहीं भगत बिहाई सजल कैसी कनाई। हे गरुड़ जी, प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती, जैसे जल की चिकनाई नहीं दिखती। बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई ज्ञान बिनु गावहि वेद पुराण सुख की लहिया भक्ति बिनु। क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? क्या ज्ञान के बिना वैराग्य हो सकता है? वेद और पुराण कहते हैं कि क्या हरि भक्ति के बिना सुख मिलता है? सकता तो नहीं मिलता है। को विश्राम की पाओ सात सहज संतोष बिनु चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन कछि कछि मरियन। हे तात, क्या कोई जीव बिना सहज संतोष के सुख पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच कर मरने पर भी क्या बिना जल के नाव चल सकती है? बिनु संतोषन कामन साई कामय छत सुख सपन नहीं। बिना संतोष के इच्छा का नाश नहीं होता है और इच्छा के रहते हुए जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। राम भजन बिनु मिटै कामा फल विहीन तरु कबहु की जान। क्या राम भजन के बिना इच्छा नष्ट होती है? क्या मिट्टी के बिना वृक्ष जमता है? बिनु विज्ञान की समझाई को आकाश
क्या बिना विज्ञान के क्षमता आती है? क्या कोई आकाश के ज्ञान बिना स्थान पाता है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। क्या कोई बिना धरती के गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। क्या बिना तप के तेज बढ़ता है? क्या संसार में बिना पानी के रस हो सकता है? सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा। क्या बिना विश्वास के कोई सिद्धि हो सकती है? बिना हरि भजन के संसार का भय नष्ट नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेरी बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपन जीवन विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के राम की दया नहीं करते, और बिना राम की कृपा के जीव स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक तो पदावली महर्षि में पदावली बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन सुधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन सुधारा है। हंसी सुते आई जम फांसी, अयन सुते आपनी नासी। हंसी सुते आई जम फांसी, अयन सुते आपनी नासी। भई भव शोक की वासी, कठिन जनते उदारा है। भई भव शोक की वासी, कठिन जनते उदारा है। बिना गुरु की कृपा पाए मन उदारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह करसावे। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह करसावे। जीव हित आप ही
गुरु की नित कर पूजा जगत सामने पूजा नहीं को आनंद पूजा भगत गुरु ही आधार नहीं को आनंद पूजा भगत गुरु ही आधार बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उजाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का प्रवचन एक प्रवचन सत्संग सुधा श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये प्रस्तुत शीर्षक ईश्वर सबका आभार महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से उद्धृत की गई है। धर्मानुरागी प्यारी जनता, वर्ष में एक बार गुरु महाराज की स्मृति में सत्संग यहाँ हुआ करता है। यद्यपि ठीक वही तिथि आज नहीं है, फिर भी कारणवश वही स्मृति दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया है। ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि हम ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, तब हम ठीक समझ सकेंगे कि ईश्वर भक्ति के लिए क्या काम करना होगा। जब तक ईश्वर की स्थिति और उनके स्वरूप का निर्णय नहीं जान सकेंगे, तब तक हमको निर्णय नहीं होगा कि ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। कोई यात्री यात्रा करता हुआ जाता हो, मार्ग में चलने का प्रयास करता हो, परंतु कहाँ उसको पहुँचना है, किस निर्दिष्ट स्थान में पहुँचना चाहिए नहीं जानता है, तो वह चलता ही रहेगा और जहाँ जाना चाहिए नहीं जाकर उसका प्रयास मात्र होगा। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर का धाम और उसके नाम को जानना चाहिए, उस नाम को पकड़ते पकड़ते उस धाम में जाना चाहिए। यह बात कुछ पीछे की है। पहले ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आज भारत में ईश्वर ईश्वर कर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर कोई एक नहीं है, ईश्वर का मानना भी गलत है। कोई कहते हैं ईश्वर को नहीं ही माना जा सकता है और तुम कोई अलग पदार्थ भी नहीं हो। शरीर के कारण तुम अपने को जानते हो, शरीर के छूटने से तुम नहीं रह सकते। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु अपनी स्थिति मानते हैं, वे आधे नास्तिक हैं। दूसरे जो अपने का भी ज्ञान नहीं करते और ईश्वर के लिए भी उसकी स्थिति नहीं मानते हैं, उनको पूरा पूरा नास्तिक कहना चाहिए। आजकल अपने देश में इसका यथार्थ प्रचार होता है। जो अपने कई को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपने आप को ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का जो बाहुल्य है उसका प्रसार संसार में है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। ईश्वर एक ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि इस तरह बहुसंख्यक होते हुए सर्वव्यापक है ऐसा कहते हैं। उनके लिए यह उचित आती है। अनेकत्व में सर्वव्यापक नहीं हो सकता। यदि बीच में कुछ अवकाश नहीं हो तो एक के
बात दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता है। बीच में कुछ अवकाश है, तब एक दो गिनते हैं, चाहे वह कितना भी घना हो, फिर भी कुछ अवकाश अवश्य होगा। जो अवकाश बचता है उसमें तो वह व्यापक नहीं होता, उसको सर्वव्यापक कैसे माने? एक को सर्वव्यापक नहीं मानकर अनेक को सर्वव्यापक मानते हैं, तो वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। अनेकता में जितने पदार्थों को रखेंगे उसमें प्रत्येक की सीमा होगी। सब मिलाकर वह कितना ही बड़ा मंडल हो, फिर भी वह मंडल सीमा वाला होगा। एक की सीमा है तो प्रत्येक की सीमा है, और सबको मिलाकर जो सीमा होगी उसके परे क्या है, यह प्रश्न होगा। यह यदि का नहीं बता सकता है तो दूसरा कहता है कि उस सीमा के परे असीम है। उस असीम को वे क्या कहते हैं? वही सर्वव्यापक है, जो अनेकों के बाद भी बचता है। वही असीम तत्व है। असीम तत्व के परे और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके दो भाग हैं। एक भाग कॉन्फिडेंस और दूसरा भाग अनकॉन्फिडेंट, अर्थात एक भाग सघन और दूसरा अघन मानते हैं। दोनों के साथ प्रकृति सदा लगी रहती है और प्रकृति एक शक्ति है। सघन और अघन के साथ बराबर बराबर मात्रा में प्रकृति है। जो भाग सघन है उस भाग पर प्रकृति अपना प्रभाव नहीं कर सकती है, क्योंकि वह भाग बलिष्ठ है, वह निर्गुण है। जो भाग अघन है वह सघन भाग की तरह बलिष्ठ नहीं है। इस पर प्रकृति अपना प्रभाव कर सकती है। यह इस तरह है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। इस भाग को प्रकृति जैसा करना चाहती है करती है। वह भाग सगुण है। जो सघन है, बलिष्ठ है, वह अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रखता और कहते हैं कि गुरु उस निर्गुण तक पहुंचा देंगे। सगुण ब्रह्म अपने स्वरूप से अनु चैतन्य को अलग करते हैं और पारी पारी से उसको वहां पहुंचाते हैं। पहुंचाते पहुंचाते कभी न कभी सबको पहुंचा देंगे, पीछे निर्गुण ही निर्गुण रहेगा। ईश्वर ऐसा मानने योग्य नहीं कि उसका एक भाग सबल और दूसरा निर्बल हो। सबल भाग ऐसा कि उसको अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता। तब जो अनु चैतन्य उसमें जाकर मिलेगा वह भी अचेत पड़ा रहेगा। तो फायदा क्या होगा? जैसे समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, उसी तरह सगुण है। निर्गुण का यह रूपांतर है। उपयुक्त सिद्धांत के अनुकूल यह मानने योग्य है कि अनु चैतन्य पर भी प्रकृति अवश्य लगी रहेगी। वह अनु प्रकृति के बस में रहते हुए निर्गुण तक कैसे पहुंचेगा? उत्तर में कहेगी अनु चैतन्य को गुरु पहुंचा देंगे। तो गुरु भी तो एक अनु चैतन्य ही है। जब प्रकृति का हटना मंजूर नहीं, तब गुरु अनु चैतन्य पर भी प्रकृति का रहना माना हो जाएगा। क्या समझे? गुरु निर्गुण मानने योग्य है? यदि ऐसा माने तो निर्गुण को उपयुक्त सिद्धांत कथित अनुकूल अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। यह निर्गुण गुरु औरों को ज्ञान देकर कैसे गुरुवाई करेंगे? यदि गुरु को सगुण ब्रह्म माना जाए तो उपयुक्त सिद्धांत के अनुकूल वह प्रकृति रूप कुम्हार के अधीन में मिट्टी का लोदावत है, जो गुण की महत्ता कुछ नहीं रहती। यदि सगुण ब्रह्म गुरु साधन द्वारा
प्रकृति के गुण व डोरी से अप्रभावित का अनुनान्वित रहता है, तो अनु चैतन्य के लिए ऐसा होना असंभव है, क्योंकि वह अघन का अनु चैतन्य होने के कारण अघन है। और वह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति बिजली वत की शक्ति विशेष है, तो वह बिजली की तरह ही अज्ञान तत्व है। यह किसी अनु चैतन्य को ज्ञान देकर निर्गुण ब्रह्म से मिलाकर मुक्ति कराते संभव नहीं। इस तरह कमजोर विचार लेकर ईश्वर ज्ञान प्रचार करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो माया तब जगह ही नचावा, जासु चरित लकी काहू न पावा। गोया प्रभु के अख्तियार में माया पूर्ण रूप से है और उसकी आज्ञा मानती है। यहाँ तो बड़ी आशा है कि परमात्मा की शरण लो तो माया से छूट जाओगे। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, वह भारी गप है, ईश्वर को वे ससीम मानते हैं। ऐसा वे नहीं मानते। यहाँ विचार भी है कि ईश्वर कभी बन गए हैं क्या? ईश्वर नहीं थे और जरूरत होने पर वे बन गए। ईश्वर के मानने वाले ऐसा मान नहीं सकते। जो सबसे पूर्व का है, जिसके पूर्व कोई और कुछ न हो, जो परम सनातन परम पुरातन है, वही ईश्वर है। उसे प्रभु कहते। ईश्वर कहो, बाउल कहो, खुदा कहो, वह ईश्वर जो परम सनातन है, वह किसी आधार पर होगा। हम लोग बिना आधार के नहीं रह सकते। पृथ्वी, पानी, हवा, भोजन आदि हम लोगों को अवश्य चाहिए। जो सबसे पहले की होगा, वह अपने लिए कोई अवलंब नहीं रखेगा, वह निराधार है। सबका अवलंब है जो निराधार है। सबसे प्रथम का परम पुरातन है, वह ससीम हो नहीं सकता। उसको ससीम मानेंगे तो उसके अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए, तब जो उसके अतिरिक्त अवकाश होगा वह उसके पहले का होगा। लेकिन परम पुरातन वह है जिसके अतिरिक्त और कुछ न हो सके। परम पुरातन एक ही होगा जो किसी आधार पर नहीं है। वह आदि अंत रहित है, वह सीमाबद्ध होने योग्य नहीं है, वह देश कालातीत पदार्थ है। उस देश कालातीत की कोई नहीं माने तो वह ईश्वर नहीं मानता है। उसके अतिरिक्त दूसरे कहते हैं ईश्वर एक देशी होते हुए किरणों से सर्वदेशी है। जैसे सूर्य एक देशी है और किरण से सर्वदेशी है, वहाँ यह प्रश्न होगा कि जो स्वरूप से एक देशी है उसकी किरण सर्वदेशी हो जाए या अनंत हो जाए, बुद्धि के बाहर की बात है। एक देशी पदार्थ है, उसे किरण निकली और वह सर्वव्यापक और अनंत असीम हो गई, वह मानने योग्य नहीं। एक देशी पदार्थ की किरण कितनी भी लंबी क्यों न हो, वह ससीम होगी। इस तरह उसको असीमता नहीं रहती है। वह अलग अपार अगम अगोचर नहीं हो सकती। या गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में व्यापक व्याप्त अखंड अनंता कहने योग्य नहीं होता। परम पुरातन कहने योग्य नहीं होता। निराधार और देश कालातीत भी नहीं हो सकता। आधार के आश्रित ईश्वर कैसे? निर्मल चेतन के अपार सिंधु को मालिक कुल कहते हैं। अपार सिंधु नो की ससीम गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अपार शब्द कहा उस अनंत के साथ कुछ और पदार्थ हो, ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस मसाला में सृष्टि बनी, जिस मसाला से सृष्टि बनी, वह मसाला ईश्वर के साथ था।
वह संसार बना। वे यह भी कहते हैं कि बिना उपादान कारण के कुछ बन नहीं सकता। कुम्हार निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। इसी तरह प्रकृति उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण। कहते हैं कि प्रकृति पहले से है, तो विचारो कि एक अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त और दूसरा पदार्थ कैसे हो सकता है। यदि कहो कि प्रकृति के कण कण में वह व्यापक है, तो प्रकृति का परमाणु किस तत्व से बना है। संतों ने इसका जवाब बहुत जोरदार शब्दों से दिया है। यदि अपना आयु आप ही उगा पाया, न किछु ते किछु करी निकलाया। गुरु नानक देव अर्थात उपादान को भी बना लिया। यही कुम्हार कहो या वैज्ञानिक। आज के वैज्ञानिक बिना उपादान के कुछ चुटकी मिट्टी नहीं बना सकते। यह जीव कोटि की बात है। अमर परमात्मा में भी यही बात लागू हो तो परमात्मा कैसा। इसलिए संतों ने कहा कि वह अकेले था। कबीर साहब तथा और संतों के वचनों के सभी का कहना है कि आरंभ में एक ही ईश्वर था। तुलसीदास ने ईश्वर को वैज्ञानिक कहा है। आज विज्ञान रूप वाला पाया, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज्ञानवान पूर्ण विज्ञान का स्वरूप नहीं है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान का अंत नहीं हुआ है, परमात्मा ही विधान स्वरूप है। वैज्ञानिक को उपाधि देकर परमात्मा को कहना है कि उपादान नहीं बना सकता, उचित नहीं। ईश्वर का उत्पन्न होना नहीं है। साचे स्वकियार बिटहु पूर्वाणु। ईश्वर के सामने में ऐसा हो, ईश्वर संतों ने माना है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक नया धर्म बना दें और प्रचार करें। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो संतों ने बताया है वही हमारा मत है। घट रामायण के प्रणेता तुलसी साहब माने जाते हैं। उसमें तुलसी साहब ने कहा नहीं है कि यह मेरा मत है, बल्कि उन्होंने कहा कि संत गुरु और पंथ न जाना, संत पंथ या ही यम मानन। जो कोई संत अगम पति पाई, चरण एक पुनि महु सुनाई। जितने संत हुए हैं सबका एक मत है, ईश्वर सबका आधार और अपने निराधार है। तो आदि अंत रहित है, उसको असाकार कैसे बनाया जाए। आदि अंत रहित तत्व को निराकार कहना ही होगा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरल अविनाशी। प्रकृति मंडल का अंत है, इसलिए प्रकृति पार कहा। संतों ने कहा ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करो। जब तक ईश्वर स्वरूप प्राप्त नहीं करोगे कल्याण नहीं होगा। संत लोग मोक्ष का उपदेश देते हैं। शरीर और संसार के बंधनों से छूट जाना मोक्ष है। यह मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक व्यापक व्याप्त अखंड अनंता का दर्शन न हो जाए। इसके लिए भक्ति करने का उपदेश संतों ने दिया है। लोगों के मन में होता है कि ईश्वर अलग अलग है, उसकी भक्ति कैसे करूं। जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान सके उसमें अपने को कैसे लगावें, यह प्रश्न होना ही चाहिए। मैं एक छोटा सा बयान देता हूँ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजेता बनकर भी युधिष्ठिर बहुत दुखी था, क्योंकि उस युद्ध में धनराशि तो नष्ट हो ही चुकी थी, साथ ही उनके पूजन और परिजन का भी विनाश हुआ था। न तो सामने संपत्ति थी और न उसका भविष्य भोगता है। उनकी मानसिक व्यथा दूर करने हेतु व्यासदेव ने उन्हें जज करने की सलाह दी।
युधिष्ठिर ने अपनी आर्थिक संकट समस्याओं के समक्ष रखी। व्यासदेव ने पहाड़ स्थित रक्षित धन का पता बताया। युधिष्ठिर ने व्यासदेव की आज्ञा सिरोधार्य कर उक्त पहाड़ से धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर के लिए वह धन अव्यक्त था, अगोचर था, लेकिन व्यासदेव जी के वचन में विश्वास किया और उन्होंने जो अनुष्ठान बताया किया तो धन पाया और यज्ञ किया। इसी तरह वह परमात्मा रूपी धन भी अव्यक्त है। संत लोग बताते हैं कि वह धन कहाँ है। वह बुद्धि पर पदार्थ है, हमको बुद्धि से परे जाना चाहिए। यहाँ पर अपने सही सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब तक होश हवास में हैं, सभी जानते हैं कि मैं हूँ। आप क्या हैं? शरीर है नहीं, इंद्रिय मन बुद्धि आप है नहीं, ये सभी मेरे हैं। शरीर इंद्रियां और भीतर की मन बुद्धि आदि से परे पदार्थ जो इस शरीर में है वह मैं हूँ। इसके साथ साथ मैं हो गया हूँ। इनके संग हो गए हो तो इनका संग छोड़ दो। पांच तक पंच विषय बाहरी दशेंद्रियां अहंकार बुद्धि प्रकृति मन इच्छा द्वेष सुख दुख स्वभाव चेतना और धृति हम सबसे जो भिन्न है वह आप है। इसके आगे पहुंचिए आप तो अपने को और ईश्वर को भी पहचानोगे। आप स्वयं भी अव्यक्त हो, अव्यक्त से ही अव्यक्त पकड़ा और पहचाना जाता है। अपने को व्यक्त से छुड़ाओ। इसे छुड़ाने के वास्ते संतों ने रास्ता बताया है। उसी रास्ते को बताने के लिए घट रामायण में है नैन शैन शैन आदि क्यों करेंगे। प्रभु को बुलाते नहीं, प्रभु के पास आते हैं, यही भक्ति है। जगन्नाथ जी में जिनकी श्रद्धा है उस ओर कदम कदम चलते हैं। वह कदम कदम चलना उसकी भक्ति में दाखिल है। इसी तरह ईश्वर की ओर चलना उसकी भक्ति है, लेकिन वह बाहर की बात नहीं, अंतर की बात है। अपने को वेशभूषा कपड़ा जेवर से सजाकर नहीं, अंतर्दृष्टि से सजाकर चलते हैं। जैसे युधिष्ठिर को वहां व्यासदेव बताने वाले थे, उसी तरह यहाँ लोगों को सद्गुरु बताने वाले। बिना सद्गुरु के ईश्वर के पास जाने का पता नहीं मिलता। एक गड़ेरी जंगल के किनारे भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। एक दिन उस जंगल में सिंह का एक छोटा बच्चा उसको मिला, जिसकी आंख कभी खुली नहीं थी। गड़ेरी ने उस सिंह के बच्चे को वहां से उठाकर अपने घर ले आया और भेड़ बकरियों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगा। उसकी जब आंख खुली तो उसने अपने को भेड़ बकरियों के बीच पाया। उसने समझा कि मैं भी इन्हीं की भांति हूँ। यह जानकर वह सिंह का बच्चा उन्हीं भेड़ बकरियों के साथ रहकर आनंद विरोध करता था। पूर्व की भांति गड़ेरी फिर भेड़ बकरियों को जंगल के किनारे चराने के लिए ले गया। उसके साथ सिंह का बच्चा भी गया। संयोगवश उस जंगल से एक सिंह निकला। उसमें भेड़ बकरियों के साथ सिंह के बच्चे को देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने एक झपट्टा मारकर सिंह के बच्चे को पकड़ लिया। भेड़ बकरियों के साथ गड़ेरी भाग गया। सिंह का बच्चा डर से कांप रहा था। सिंह ने नदी के किनारे ले जाकर अपनी और उसकी परछाई को दिखाकर कहा, देखो जो मैं हूँ सो तुम हो। तुम
भेड़ और बकरियों के बच्चे नहीं, तुम सिंह के बच्चे हो। यह सोच समझ और परछाई को देख उसे विश्वास हो गया कि मैं भेड़ बकरी नहीं अपितु सिंह का बच्चा सिंह हूँ। अपने को स्वरूप में पा उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह हम लोग भी दिखाते हैं कि अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है। अर्ध ऊर्ध के बीच में जो लगन नहीं लगावेगा वह दिव्य दृष्टि से अपने को नहीं सजा सकता। यही युक्ति गुरु महाराज बता गए हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूँ, युक्ति जानता हूँ और अभ्यास करता हूँ। बाबा जो बता गए हैं उसको संतों के ज्ञान से और युक्तिवाद से मिलान करने पर भी सत्य सिद्ध होता है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा। लेकिन उसी कुछ से संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ते चलो। श्री सद्गुरु महाराज ईश्वर का स्वरूप बकरी बच्चा सिंह बचा रहे बड़का टॉपिक चुन के रखे थे। ऐसे पढ़ते हैं